नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रश्नावली 1 से 15 तक जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2023 के अंदर, उसमें से जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं ऑप्शन वाले, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक उन वीडियो को, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देखिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यकीन मानिए साथियों, क्योंकि जो अभी हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था आपका गणित का, उसमें से भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिला होगा। और मैं ये चाहता हूँ आपको उसको वार्षिक अपना ईयरली एग्जाम होगा 2023 में, बोर्ड एग्जाम आरबीएससी का, उसके अंदर आप 100 में से 100 अंक प्राप्त करें मैथ के अंदर। तो 100 में से 100 कब आएंगे? जब आप कंटिन्यू अपनी वीडियो, हमारी जो वीडियो है वो आप देखोगे, तब आप 100 में से 100 ला सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बात कर लेते हैं आज हमारी जो प्रश्नावली फर्स्ट है, उसमें से 2 अंक वाला प्रश्न कैसा बन सकता है, आखिरकार वो प्रश्न कैसे होंगे, वो सब आज हम जानने वाले हैं साथियों। इसमें से 2 अंक का आपका एक प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको पूरा कैसे करोगे और उसमें से पूरे नंबर आप कैसे प्राप्त करोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए साथियों, उसमें से 100% आएगा साथियों। बात कर लेते हैं जो आपके 2022 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 1% पूछा था 2 अंक का, वो भी देखेंगे पहले, और जो पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था वो भी हम देखेंगे साथियों। तो पहला प्रश्न है कि यहाँ दिए 2 संख्या दी है हमें। अब संख्या कोई सी भी हो सकती है, जैसे 616 और 32 का हमें क्या करना है, महत्तम समापक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। महत्तम समापक का एचसीएफ, उसको एचसीएफ कहते हैं अपन, जिसके अंदर 2 संख्या है। पहली बात तो सबका हम अलग अलग निकालेंगे, और दूसरी बात उसमें हम जोड़ा बनाएंगे, यानी कॉमन संख्या, इसको उपनिष्ठ कहते हैं, वो अपन कॉमन लेंगे। देखते हैं 2 संख्या दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है 616, हमें क्या करना है, एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ यानी महत्तम, जिसको अपन में से कहते हो, क्या कहते हो, में से, ऐसा भी बोल सकता। तो 616 है, तो 616 का हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर यहाँ से अपन 32 का भी निकालेंगे साथियों। तो 616 में यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग देंगे, इसमें 3 बार गया, और इसमें क्या कर देते हैं, 2 × 16 आता है यहाँ से 2। ये इतना नहीं होता है साथियों, एक चीज ध्यान रखना, जब भी भाग दिया जाता है 2 यहाँ से 2 से इसमें तो चला गया, लेकिन इसमें भाग नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पूरा गया तो भाग टूट गया है। तो यहाँ से 2 संख्या लेने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 0, अब जाएगा 2 + 16। तो आप इसको चेक कर सकते हो वापस, कि 308 को जब 2 से गुणा करोगे तो 616 वापस आ जाएगा। अब है 2 का भाग लेंगे हो, तो 2 × 2, यहाँ से 3 में से बचा 10 हो गए, 2 × 5 10 और 2 × 4 8, फिर 2 का और देंगे तो 2 × 7 14, फिर यहाँ से 2 × 7 14, यहाँ से 7 का भाग जाएगा, इसमें देखो 7 × 7 7 × 7, और 11 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जिसमें 11 का जाता है, यानी 2 से 2 कंप्लीट हो गया। ऐसे इसमें देंगे, जब 2 का भाग देंगे, 2 × 2, यहाँ से 1 बचेगा, 12 हो गया, फिर 2 × 12, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे यहाँ से 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 1 बार। अब हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ से 2 संख्या दे देवे या 3 संख्या दे देवे, अगर एचसीएफ पूछे साथियों तो हमें अलग अलग निकालना है, दूसरी बात हमें कॉमन संख्या लेनी है। अब यहाँ से देखो, इसमें 1 2 3 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 2, यानी दोनों में बराबर कितने 2 है, 3 3 दोनों में, ये 3 दोनों में दिख रहा है, यहाँ से दोनों दिख रहे साथियों। बाकी ये 7 है, इसके साथ नहीं है, तो हम जोड़ा नहीं बना सकते। इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें 2 2 एक्स्ट्रा, इसमें 2 2 एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखना, ये 2 और ये 2, इन दोनों में से 1 2 बाहर ले लेंगे अपन, इनटू करेंगे, फिर इस 2 में से 1 2 ले लेंगे, इसका जोड़ा बन रहा है, फिर इसका और इसका जोड़ा बन रहा है, इसमें से 2 ले लिया आपने, बाकी 7 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब है हमारा जो एचसीएफ निकलेगा साथियों वो क्या है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 को 2 से किया 8। इसका मतलब है ये वो छोटी से छोटी संख्या है 8, जिसका भाग इन दो इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पिछली बार आपसे महत्तम समापक पूछा है, एचसीएफ आपको इस बार एलसीएम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर दे रखा है माइनस था, क्या था, 3 - √2 एक परिमेय संख्या, तो आपको माइनस की भी दे सकता है, प्लस की भी दे सकता
जोड़े की भी दे सकता है, बट्टे की भी दे सकता है, ये ऐसी संख्या आपको दे सकता है। जैसे अभी हाफ ईयरली एग्जाम में सिंगल संख्या दी थी हमें √5 है, परिमेय संख्या सिद्ध करके बताओ, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ हिंदी की लाइनें हैं वो आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ से हम करेंगे कि माना जो संख्या है 3 - √2 1 क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। साथ में क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। हम सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे, फिर क्या करेंगे, जहां या यहाँ पर लिखेंगे, जहां a व b क्या लेंगे, अपन पूर्णांक संख्या लेंगे। क्या लेंगे, पूर्णांक संख्या लेंगे। ये लिया हमने पूर्णांक संख्या है, तो ध्यान देना इधर तो लेंगे 3 - √2 और इधर लेंगे हम a/b, दो पूर्णांक संख्या लेंगे साथ में। अब मेरी बात सुनना यहाँ से कि ये जो हमें इधर क्या है, जो भी संख्या है इसको उधर ट्रांसफर करना, पक्षांतर करना है, और इधर जो रूट की संख्या है उसको इधर ही रखना है। तो ध्यान दें ये जो रूट माइनस का है ये इधर आएगा तो ये तो प्लस का रहेगा, साथ ही इधर हमेशा प्लस का, और ये जो 3 प्लस के उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, यहाँ से 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे देखना, इसके नीचे कोई नहीं है, 1 बनाएंगे, इधर √2 का 2 रखेंगे साथ ही, इधर हो जाएगा हमारे पास में, देखो इसके नीचे जब 1 लिखोगे आप ऐसे है तो b एकम b आपका लेस बन जाएगा। फिर क्या होगा, देखो a एकम a यहाँ हो जाएगा, और b को जब 3 से गुणा करोगे तो 3b हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको दोनों को परिमेय संख्या बताना है, तो हम लिखेंगे चूंकि a - 3b/b एक परिमेय संख्या है, एक क्या हो जाएगी साथियों, परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या हमें इसको मानना है, अगर ये परिमेय है तो फिर इसको भी लिखना है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी साथियों। अब यहां से अपन लिखेंगे परंतु इस कथन या कच्चे, इस कथन का विरोधाभास का मतलब होता है हम इसका विरोध कर रहे साथियों, तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि इधर लिख रहा हूं साथियों, प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारी परिकल्पना, ये अपन कल्पना कर रहे हैं इसको मानकर, ये हमारी परिकल्पना है जो कि क्या है साथियों, गलत है, क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या को हम परिमेय कैसे बता सकते हैं, ये तो हम सोच रहे हैं, हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो कि गलत है। अतः 3 - √2 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं साथियों, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जहां q का मान क्या हो, 0 हो, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देना इति सिद्धम, क्या लिख देना, इति सिद्धम, यानी हेंस प्रूफ h लिख देना, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आ जाए साथियों तो हमें ऐसे करना है। अब यहाँ पर संख्या मान लो इसमें प्लस लगकर भी आ सकता है, प्लस वाले इधर रहेगी, ऐसा नहीं या प्लस है दूसरा माइनस में नहीं, कभी भी रूट इधर माइनस में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इधर प्लस का ही रहेगा। और अगर ये संख्या उधर प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, अगर मान लो गुणे की तो नीचे भाग में जाएगी। तो ये सब में नियम लागू होता है, बस आपको ये जो कुछ हिंदी की लाइनें हैं हमने लिखी है वो आपको याद कर लेनी है साथियों। अब चलते हैं साथियों, हमारा जो इस चैप्टर में से इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके आखिरकार कैसे बन सकते हैं, कैसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, वो सब हम जानने वाले हैं साथियों। तो आप इसको देख लेवे, स्क्रीनशॉट ले लेवे, मैं हट रहा हूं साथियों साइड में से। अब साथियों हमारे पास में जो हमारा प्रश्न है 3, ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में इस बार जो 2023 का एग्जाम होने वाला आपका बोर्ड एग्जाम का, उसमें आपसे पूछ सकता है, या हमें संख्या चेंज करके दे सकता है, कोई सी भी संख्या चेंज कर सकता है, यहाँ पर 2 संख्या दे सकता है,
का हमें महत्तम समापवर्ती एचसीएफ भी निकालना है और लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम भी निकालना है। साथ में इसकी जांच भी करनी है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पर और जो दोनों पूर्णांक हमें प्राप्त होंगे उन दोनों गुणा करने पर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम दो पूर्णांक लेंगे। हमें दो पूर्णांक दे रखे हैं साथियों, एक दिया 96, एक दिया 404। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समावर्तक, इसका मतलब होता है में से भी हो सकता है, में से मैं बोलो आप चाहे इसको एचसीएफ कहते हो। जब भी ये दो संख्या तीन संख्या आपको दी जाती है उन दोनों संख्याओं में आपको एचसीएफ निकालते हैं तो उसको अलग अलग निकालना है और जोड़ना है। मेरा है 96, ये अपने 96 यहाँ लिखेंगे। फिर देर का 404, सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, 2 चौक 8, 1 बचा 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे 2 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 बार ये चला जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का 6 बार जाएगा, 2 का 3 बार जाएगा और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। अब है हमारे पास 404, 2 का भाग 2 ऐसे, फिर 2 का भाग 2 1 2, 2 1 2, 2 0 0 ऐसे 2 1 2। फिर 101 का भाज्य संख्या है, इसमें 101 में 101 का ही जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इन दोनों 2 में से एक 2 हम बाहर ले लेंगे, यानी 1 2 इन दोनों में से इस वाले में से इस वाले से आ गया। फिर ये 2 इस 2 में से एक 2 और बाहर आ गया, लेकिन 101 इसमें नहीं, और इसमें जो ये एक्स्ट्रा संख्या दिख रही है हमें वो इस वाले में नहीं। इसका मतलब है ये 2 तो इसमें दोनों में सेम है तो हमने दोनों 2 ले लिए, दोनों गुणा किया कितना आया है 4। कितना आया है 4, हमें एचसीएफ मिलेगा 4। अब हम निकालते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं एलसीएम अपन, तो ये अपना लघुत्तम समापवर्तक ये अपन निकालेंगे जिसको हम कहते हैं एलसीएम साथियों। अब एलसीएम जब भी निकाला जाता है, 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, उसमें से क्या करेंगे सभी का एक साथ निकालेंगे। और इसमें जो नियम है उसमें जोड़े कभी नहीं बनते हैं साथियों, तो जोड़े नहीं बनेंगे। तो यहाँ से लेंगे अपन पहले 96 और 404 दोनों का साथ निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो इसमें भी जा रहा है देखो 2 चौक 8, 2 8 16 और इसमें भी जा रहा है 2 2 4, 2 0 0, 2 2 4। फिर और 2 का देंगे तो इसमें जा रहा है आपका 2 2 4, 2 चौक 8, इसमें जा रहा है आपका 101 बार। फिर यहाँ पर देखा 2 का भाग दिया, इसमें गया आपका 12 बार, इसमें नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे रखेंगे। फिर 2 का भाग इसमें 6 बार जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग 3 बार जा रहा है, इसमें नहीं गया। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 में 1 बार 101 में नहीं जाएगा। फिर 101 में 101 बार ही जाएगा 1 बार। तो ऐसे हम इसको करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे साथियों, इसका जो एलसीएम होगा हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 बार तो 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 बार तो 2, 1 बार 3 है और 1 बार 101। गुणा करेंगे आपस में 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ये तो हो गया आपके पास में 32 यहाँ तक, और 32 तो यहाँ तो हो गए 32 को, और 3 एकम 3 और 3 0 0 3 एकम 3। जब आप इसको इससे गुणा कर लोगे साथियों तो आपके पास में जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 9696। कितनी मिलेगी 9696। आप इसको गुणा कर लेना। अब इसमें एचसीएफ तो देखो एचसीएफ हमें कितना मिला है 4 मिला है, एलसीएम हमारे पास में मिला है 9696। इसने आगे बोला है कि इसको सत्यापित कीजिए आप कि ये वाकई में यही है या आपके और भी कुछ है, जैसे आपका एचसीएफ सही है या गलत है, ये आपको निकालना है। तो जब भी जांच की जाती है, सत्यापित किया जाता है, तो क्या करेंगे देखो साथी, यहाँ इधर हमें दे देगा एचसीएफ और एलसीएम। हम लिखेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर लिखेंगे दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक कौन से, पूर्णांक वही 96 404। गुणनफल जब होता है गुणा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। तो यहाँ एचसीएफ हमें 4 मिला है, एलसीएम हमें 96 96 मिला है, और इधर जो हमारा
देखो एचसीएफ 4 आया तो एचसीएफ नीचे लिख दिया, एलसीएम हमें 96 आया तो यहां से लिख दिया। फर्स्ट संख्या हमारी 96, सेकंड संख्या है 404। जो गुणा इसको करोगे वही गुणा इसका, जो आंसर इसका आएगा वो इसका आना चाहिए सर। तो करो 4 6 24 हासिल के 2, फिर 4 36 और 2 38 हासिल के 3, फिर 4 6 24 और 3 27 हासिल के 2, 4 9 36 और 2 38, यानी 38784। कितने हैं? 38784। ऐसे अब एलसीएम को गुणा करने पर आ रहा है तो 38784, जब आप इसको भी गुणा करोगे 96404 को तब भी आपको बराबर होगा। तो हम नीचे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हो जाएगा हमारा एचपी, यानी हेंस ग्रुप हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? हेंस ग्रुप, यानी जो हमने एलसीएम निकाला है वही हमारे फर्स्ट और सेकंड संख्या गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ है वो दोनों हमारा सेम है। तो ऐसे आपको करना है। ऐसा प्रश्न भी आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 2 अंकों का। नेक्स्ट चलते हैं साथियों कि आगे और कौन सा प्रश्न बन सकता है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो भी देख लेते हैं। अब है हमारे पास में साथियों प्रश्न नंबर 4 और 5। ऐसा प्रश्न भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का बन सकता है जो आपको बहुत ही, यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे प्रश्न कर लेने हैं। संख्या आपको भले ही चेंज करके दे सकता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका वो का वही रहेगा सर। प्रश्न है हमारा कि हमें दे रखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी उनका 2 संख्याओं गुणा है वो गुणा करके हमें 1080 दिया है। उनका महत्तम समापवर्तक, यानी हिंदी में दिया, इंग्लिश में पता नहीं है। महत्तम समापवर्तक में से किसको कहते हैं? एचसीएफ को 30 है। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी लेसेफ है, हमें ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात। तो 2 संख्याओं गुणनफल आपको ऐसे लिखना है कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, 2 संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा। इधर लिखना है आपको एचसीएफ इनटू एलसी, एचसीएफ इनटू एलसी। पहली संख्या पता नहीं कौन सी है, दोनों संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों पता नहीं है, इसलिए इसको दोनों गुणा करके कितना दिया है? 1080। इन दोनों की जगह लिखेंगे। अब हमें एचसीएफ कितना दिया है? 30 दिया है और हमें क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। ये गुणे का इधर आएगा, बट्टे में हो जाएगा साथियों, तो हमें एलसीएम मालूम करना है। तो 1080 जो हमारे को दे रखा है 1080, ये जो 30 यहाँ पर गुणे में उधर जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा साथियों। और एलसीएम में मिलेगा देखो 3 का 3 यहाँ से और यहाँ से कितना बचा? फिर 1 बचा, 3 6 18, कितना मिला है? 16 आएगा। कितना आएगा हमारे पास में? इसका एलसीएम कितना आएगा? 16 प्राप्त होगा। यानी इसका कहा है लेसन में हमें ज्ञात करना है इसमें। तो इसका देखो ये गुणे का है, भाग में गया, 30 दे रखा है तो 0 0, फिर यहाँ से 3 दिया 9, यहाँ कितना आएगा? 3 दिया 9 आएगा सर। 3 का 3 दिया 9, 1 बच गया, 3 6 18, 36 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 36 साथ। नेक्स्ट है यदि हमें a और 18, ये 2 संख्या a और 18, इसका एलसीएम अगर हमें 36 दिया है तो इसने कहा a और 18 का एचसीएफ भी 2 है, तो a का मान हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ देखना हम लिखेंगे पहली संख्या इनटू सेकंड संख्या बराबर लिखेंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम। ये आपका एक सूत्र है साथ में, इसको ध्यान रखना। अब आपको कोई सी भी संख्या इसमें से पूछ सकता है। तो ये मान लो a पहली संख्या है, 18 आपकी दूसरी संख्या है, इन दोनों का क्या है आपके पास में? देखो यहाँ से दिया है, इसका जो एलसीएम है वो कितना दिया है? 36, तो एलसीएम के नीचे उतार देना है। फिर एचसीएफ कितना दिया है? 2, तो इसके नीचे लिखने का है। फिर हमें a का मान प्राप्त करना है, गुणे का उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा साथियों, a इधर बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 36 बटा 18, कितना हो जाएगा? 18। फिर एक भाग है इसका, 18 का 18 2 36, और 2 और 2 को जब गुणा करोगे तो a का मान कितना आएगा साथियों? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस प्रकार करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार बन सकते हैं साथियों, और आपको नंबर पूरे दिला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी इस चैप्टर में से ऐसे प्रश्न है क्या जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। यकीन मानिए साथियों और विश्वास के साथ में आप इससे लगन के साथ में आप पढ़िए और इनमें से आप वहां पर अच्छे आपके जो मार्क्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा प्रश्न होगा अभी? अब है हमारे पास में साथियों छठा प्रश्न। कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, या आपके वैसे इस बार जो सिलेबस है उसमें नहीं है, लेकिन पिछला जो 2022 का जो सिलेबस है उसमें था।
तो ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है कभी कभार बाहर से भी, तो हमें ऐसा लगता है हमें कि हमने ये सर में आपने पढ़ाया नहीं है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको आना चाहिए। तो यह है क्योंकि ये आप जब 10th क्लास से ऊपर जाओगे, बड़े बड़े जब आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे, तो उसमें आपकी जो मैथ आती है उसके अंदर ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो इनका बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें इस दोनों का भाग देने पर, इसमें और इसमें भाग देने पर विभाजन का मतलब है क्रम से इस वाली संख्या में से 5 बचे और इसमें से आपको कितने बचे, 7 बचे। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसका तरीका है आपको आना चाहिए। तो देखो, पहली संख्या दे रखी है आपको 2053 और दूसरी संख्या दे रखी है आपको 967। जब भी आपको ऐसे बोले कि इसमें भाग देने के बाद में ये संख्या बचे, तो ये तो बच रहा पहली संख्या में से, जिसमें से तो 5 घटा देंगे, इसमें से आपको देगा 7, तो इसमें से 7 घटाएंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आपके पास में 13 में से 5 गए, 8 बच गए और यहाँ बचे 4, ये तो बचेंगे 2048 और यहाँ बचेंगे आपके पास में 907। अब इसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब है अब ये जो संख्या आई है हमारे पास में, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। जब से भी बड़ी से बड़ी पूछे तो उसमें एचसीएफ निकालना है और छोटी से छोटी पूछे तो उसमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखना 2048 है, उसका कैसे निकालेंगे, देखना हम निकालते हैं इसका एचसीएफ, ठीक है। तो 2048 का हम पहले अलग अलग करेंगे। देखो, तो यहाँ करेंगे सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 1 2 2 0 0 2 2 4 2 4 8, फिर 2 का भाग देंगे 2 5 10, फिर 2 1 2 2 2 4, फिर 2 का जा रहा है 2 2 4 2 5 10 2 6 12, 2 2 4 2 5 10 2 6 12, फिर 2 का जा रहा है 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर 2 का गया 6 बार, फिर इसमें 4 बार, फिर 2 का गया 3 बार, इसमें 2 बार, फिर इसमें जा रहा है 16 बार, इसमें जा रहा है 8 बार, फिर इसमें जा रहा है आपका 4 बार, फिर इसमें जा रहा है 2 बार और इसमें भी जा रहा है 2 बार। चेक कर सकते हो, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 2 1024 दूनी 2048। ये आप चेक कर सकते हो। अब हमारे पास है 960, उसका भी हम ऐसे निकालेंगे। तो देखना 2 4 8 2 8 16 2 0 0, फिर 2 का भाग देंगे 2 2 4 2 4 2 0 0, फिर 2 का 2 1 2 2 2 4 2 0 0, फिर 2 6 12 2 0 0, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 30। यानी जब भी 2 का भाग दिया जाता है संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 15 में 3 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा इसमें 1 बार। अब हमें क्या करना है, जब हम ऐसे निकाल रहे हैं तो हमें कॉमन संख्या लेनी है, यानी ऐसे कितने जोड़े हैं तो आपके सेम है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 2 बार, कितनी बार है हम देखेंगे। क्या इसमें 6 2 बार है, क्या इसमें भी 6 2 बार है क्या? तो 1 2 3 4 5 6 बार, बिल्कुल यहाँ पर 2 बार है। फिर यहाँ से देखो ये एक्स्ट्रा है लेकिन उसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों में 6 बार दोनों में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है। हम क्या करते हैं, इससे जब भी निकालते हैं तो यहाँ ले लेते हैं। देखो ऐसे निकालते हैं तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों में कॉमन है तो 6 2 ले लिए हमने, गुणा कर दो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 2 32 32 दूनी 64। इसका मतलब है वो ऐसी संख्या होगी जो 64 संख्या एक ऐसी जिसमें इसका भाग देने पर दोनों में प्रत्येक से यहाँ पर क्या बचे, इसमें से 5 बचेंगे और इसमें से 7 बचेंगे। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ऐसा करना है। नेक्स्ट करते हैं, और भी प्रश्न है क्या वो भी हम देख लेंगे। अब है साथियों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि हमें कोई दो संख्या दे देगा और हमें कहेगा कि इसका हम महत्तम समापड़ते हैं वो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा भी आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है। संख्या भले कोई सी भी हो, तरीका हमारा सेम रहेगा, तो आपको इसको करने की कोशिश करें। इसके 2 तरीके साथ इसको एक भाग विधि से निकाला जाता है, दोनों से बताएंगे। यहाँ दे रखा है तो हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमें a मानना है, तो a हो जाएगी हमारी 237, और जो छोटी संख्या है उसको क्या मानना, b मानना, जो है 21। यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है साथियों मैंने बताया था, a बराबर b * q + r। अब ये होती क्या चीज है थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपको जो 15 है, 15 में आपने 3 का भाग दिया और भाग गया आपका 5 बार और पीछे क्या बचा आपके पास में 0 बचा। अब इसका मतलब है ये जो 15 है वो तो आपका a है साथियों, और ये जो 3 है वो आपका b है, और ये जो इधर आ रहा है शेष जो हमारे पास में भागफल आया वो है हमारे पास में q, और ये जो बच रहा है नीचे उसको कहते हैं r। अब आप खुद जान लोगे कि इस प्रकार के प्रश्न को हम यहाँ जमाएंगे तो कैसे जमाएंगे। जैसे मान लो ये 15
3 को यहाँ लिखेंगे, फिर कितनी बार दिया है 5 बार, और 0 को हम क्या लिखेंगे यहाँ। इसका मतलब है जब भी इसी संख्या का हम इस b का इस a में भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक r का मान 0 नहीं आए। अगर r का मान 0 आ गया साथियों तो हमारा जो HCF निकलेगा, हमारा जो महत्तम समापवर्तन निकलेगा, वो इस b की जगह जो आएगा, इस b की जगह जो लास्ट के अंदर एंड के अंदर जो आएगा वो ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ देख लेते हैं फटाफट कि इसका जो HCF है वो क्या होने वाला है साथियों। तो यहाँ देखते हैं अपन, देखो यहाँ देखा हमारे पास में सूत्र है, तो हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो यहाँ देखना हमारे पास में हम जब आते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस r के साथ, ठीक है। तो a कौन होगा 237 हो जाएगा, b कौन होगा 81। अब 81 को 2 बार गुणा करो तो 81 और 81 कितने होते हैं 162 जो छोटे हैं। फिर अगर 81 को अपन 3 से गुणा कर देवे तो 3 एकम 3 3 8 24 यानी 243 हो जाएगा, तो 237। इसका मतलब है हमारे पास में जो इसका भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 2 बार कितना है 162। जब 237 में से आप 162 घटाओगे मित्रों तो यहाँ से बच रहा हमारे पास में 7 में से 2 गए 5, फिर यहाँ कितना है 13 में से 6 गए, कितने बचते हैं आपके पास में 7, यानी 7 बच गए और 1 में से गए 0। इसका मतलब हमारे पास कितने बच रहे हैं 75 बच रहे। कितने बच रहे हैं 75। इसका मतलब है अभी भी हमारे पास में r का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। जैसे ही r का मान 0 आएगा हम वहीं रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या किसको बनाएंगे, हम लेंगे 81 को यहाँ, ये जो b है वो यहाँ आ जाएगा और भाग किसका देना है साथियों, हमेशा r का, शेषफल में जो बच रहा है उसको, तो हम 75 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 75 का 75, पीछे देखो 81 में से जब आप 75 घटाओगे तो 11 में से 5 के कितने बचेंगे 6, और यहाँ 6 तो बचेंगे, कितने बचेंगे 6, तो हमारा ये कितना बचेगा 6। फिर हम देखो यहाँ पर जो संख्या है 75 उसको यहाँ लिखेंगे और भाग किसका देंगे 6 का देंगे। तो हम भाग कितनी बार जाएगा, देखो इसमें भाग दो 6 कम, यहाँ से देखना 6 कम 6, फिर यहाँ से कितना बच रहा है हमारे पास में 1 बच रहा है 15, 6 दूनी 12। इसका मतलब है 12 12 6 कितने होते हैं 72, कितने होते हैं 12 6 72 आ रहे हैं। इसका मतलब 75 में से 72 के कितने बचे, 3 बच गए। अभी भी r का मान 0 नहीं है। अब लाएंगे हम 6 को यहाँ पर और हम 3 का भाग देंगे, पीछे वाला r है इसका भाग इसमें देंगे, हम 2 को नहीं छेड़ेंगे। 3 का भाग जब 6 में दिया आपने तो 2 बार ऊपर हो गया, पीछे क्या बचा आपके पास में 0, यहाँ हमारे पास में 0 मिल रहा है साथियों। इसका मतलब है इस b की जगह जो सबसे एंड में जो आ रहा है वो क्या है 3 है। इसका मतलब है जो हमारा HCF जो हमें प्राप्त होगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे आपको वहां एग्जाम में करना है, यूनिट विभाजन विधि से कहते हैं साहब। अब किताब के अंदर एक विधि और है जो आपको बता रखी है कि यहाँ पर देखो ऐसे भी है, उसको भाग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं। उसके अंदर कैसे करते हैं, देखो यहाँ देख रहे आपने 237 में हम जब 81 का भाग देंगे तो भाग गया 2 बार, कितने बार दिया 162 यहाँ प्राप्त, और पीछे क्या बचा हमारे पास में 75 बच गए। अब इसने क्या कहा कि इस 100 जो 75 है ना ये वाली संख्या, इसमें क्या कहा ये जो संख्या इसको यहाँ लिखा इसने, फिर इसमें भाग दिया 75 कम 75, फिर आपने यहाँ से कितने बच गए साथियों 12 बच गए। फिर आपने इस 75 को यहाँ लिखा, फिर आपने इसका भाग दिया तो 8 से कितने होते हैं 72, तो यहाँ से कितने बचे आपके पास में 3 बचे है ना। तो ये कितने हो गए 12 बार यानी 6 का भाग दिया, तो यहाँ से कितने बच रहे हैं, देखो यहाँ 6 बचे, कितने बचे 6 बच गए यहाँ से, ये 6 बचे। फिर आपने इसको लिया है 75 को लिया, फिर 75 का भाग दिया इसके अंदर, ये कितनी बार गया है 75 को 75 बार, सही तो है। इसका भाग दिया इसमें तो ये 12 बार गया यानी 8 से 72, फिर आपको यहाँ से कितने मिले 3, ये जो बचा 6 उसको यहाँ लिखा, फिर आपने 3 का भाग दिया, भाग 3 2 बार, और पीछे क्या बच रहा है 0, क्या बचा 0, 3 दूनी 3 दूनी कितने होते 6। इसका मतलब जो सबसे एंड में ये जो आया है हमारे पास में जो 3 आया है वो हमारा क्या होगा HCF होगा, क्या होगा HCF। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जो आपके किताब के अंदर शेड्यूल तरीका दे रखा है। तो जब भी यूक्लिड विभाजन विधि से आपको सवाल पूछे तो आपको इस प्रकार करना है, इस प्रकार वहाँ एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन कैसा हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी आप जो इस बार पूछ सकता है। अब है हमारे पास में साथियों नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में कि कोई संख्या दे देगा, कोई परिमेय संख्या दे देगा और कहेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो आपको बताना है बिना लंबी प्रक्रिया, बिना लंबा विभाजन किए, बिना लंबा भाग किए। आप इसको ऐसे बताना है इसका दशमलव प्रसार है वो
क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, जबकि संख्या क्या दे रखी है हमें, शांत दे रखी है। क्या दे रखी है, शांत। शांत और अशांत क्या होता है, ये मैंने जब 1 नंबर के प्रश्न कराए थे आपको वहां बता दिया था। जब 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का कोई होता है तो उसको कहते हैं शांत संख्या। यहाँ दे रखा हमें संख्या, हमें पास में जो संख्या प्राप्त है हमें वो दे रखी है हमें 14,588 और इस नीचे दे रखा 625। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर जो संख्या है साथी उसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो नीचे दे रखा उसके हम टुकड़े करेंगे। सबसे 625 के टुकड़े करो तो 5 का भाग जाता है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का जा रहा है आपके पास में यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 का 5 बार जा रहा है, फिर 5 का 5 बार और 1 बार गुणा कर देखो, 5 × 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 गया यहाँ से देखो, 5 × 5 1 बचा 12, 5 दूनी 10, फिर आप दो 25, फिर 5 दूनी 10, 25 25 यानी 5 की घात 4, 25 25 × 1 ये हो गया 125 × 5 625। इसका मतलब है 14,588 को ऊपर ऐसा कैसे रखेंगे और 5 की घात हमें कितनी मिली है साथियों, 4 कितनी मिली है, 4। अब हमें 2 की घात कुछ नहीं आई है हमारे पास में, क्योंकि 5 और 2 आने चाहिए तो 2 नहीं आया, तो ये तो निशान है, तो हम 2 की घात क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। फिर हम क्या करेंगे साथियों, ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे 14,588। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखना कि यहां से सबसे पहले ये देखना है कि 5 की घात तो 4 लेकिन 2 की घात कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो कम है मतलब ये 2 की घात 0 और ये है 5 की घात 4, यानी कम कौन है, 2 है। कौन है, 2, उसको ऊपर भेजना है, यानी यहाँ पर गुणा होने के लिए। अब इससे कितना कम है, ये 4 कम है, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 4 इससे लगा देंगे और यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। 2 की घात 4, 5 की घात 4 हो गई और 2 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 14,588 ऐसा कैसा। नीचे हम क्या करेंगे, 5 और 2 तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, दोनों में घात कितनी है, 4 कॉमन ले लेंगे और इधर 2 की घात 4 का मतलब 8 कभी नहीं होता है साथियों। इसका मतलब है 2 कितनी बार लिखा हुआ आपके पास में, 4 बार लिखा हुआ, तो 2 2 4 4 2 4 8 2 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को 16 को उससे गुणा करेंगे, तो गुणा करो 14,588 को जब हम 16 से गुणा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे जिसको गुणा दिया जाता है, छोटी क्लास में वैसे कर लो। ये हो गए 6 8 48 हासिल के 4, फिर 6 8 48 और 4 हो गए 52 हासिल के 5, फिर 6 5 30 5 35 हासिल के 3, 6 4 24 3 27 हासिल के 2, 6 कम 6 6 2 8, फिर 1 का भाग यहाँ से 1 का 8 1 का 8 8 1 का 8 5 1 का 5 4 1 का 4 1 का 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 10 आपका हासिल 1, फिर ये हो गया 8 5 13 और ये 14 हासिल का 1, 8 5 12, ये 7 5 12 1 13 हासिल 1, फिर ये 12 1 13 हासिल 1, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया देखो 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 21 22 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी 2,33,408। ऊपर से गुणा किया हमने तो ये 2,33,408 हमें मिला है। नीचे हमारे पास में 5 × 2 कितना होता है, 10 हो जाता है और 2 की ये यहाँ पर कितनी घात लगेगी, 4। इसका मतलब है हमें 10 के पास में कितने जीरो लेने हैं, 4 जीरो लेने हैं। कितने लेने हैं, 4 जीरो। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 5 जीरो ले लेंगे साथियों, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो इसी में काउंट हो जाता है, इसमें गिन लेते हैं, आप एक्स्ट्रा मत ले लेना इसको। तो हम लिखेंगे देखना, ये हो गया 2,33,408। तो ऐसे कैसे, नीचे क्या करेंगे, 1 2 3 4, जितनी घात होगी उतनी ही हम जीरो लगाएंगे। जितनी 5 घात हो तो 5, 4 घात हो 4, ये जीरो उसी में गिना जाएगा। अब हम जब भी इसमें भाग देंगे तो जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या हम पीछे से गिनेंगे, तो 4 जीरो 1 2 3 4, तो हमारे पास में हो जाएगा, देखो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 23.3408 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। यानी जब 625 का आप भाग दोगे 14,588 में तो हमें आंसर मिलेगा 23.3408। इस ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे करना है जो आपसे 2 अंक का पूछ सकता है कि दशमलव प्रसार आपको बताना है कि ये जबकि संख्या क्या दे रही है, 7 दे रही है। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, और भी कोई प्रश्न है क्या जो पूछ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में, वो सारा अपन देख लेते हैं। अब ऐसा कि हमारे पास में 9 प्रकार का प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। इसमें से जितने आपके ऐसे प्रश्न बनने वाले थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये प्रश्न अपन देख लेते हैं कि हमें 3 संख्याओं का भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे पहले से पूछ सकता है। तो
यहाँ संख्या कोई सी भी हो, 3 संख्या आपको दे सकता है, आपको एलसीएम एक्सेप्ट हो सकता है। तो 3 विधियां हैं, यानी यहाँ से दे देगा 24, 15, 36 का मैसेप है यानी आपको एचसीएफ और लेसेप यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैसेप को आप क्या कहते हो, एचसीएफ क्या कहते हो, एचसीएफ। ये आपको निकालना कितना है, कौन कौन सी संख्या है, 24 है, 15 है और एक क्या है आपके पास में 36 है। और जब भी मैसेप निकाला जाता है, मैंने कहा 2 संख्या और 3 संख्या हो तो आपको क्या निकालना है, अलग अलग निकालना है। 2 का भाग 2 12 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 का 1 बार जाएगा, इसमें 3 का जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा 5 का 1 बार। यहाँ पर देखा जाए साथियों तो इसमें 2 का भाग जा रहा है 18 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार में, 3 का जा रहा है 1 बार। अब ऐसी संख्या बताओ जो तीनों में नहीं, ऐसी संख्या जो देखो 3 संख्या दे रखी हो तो तीनों में उपनिष्ठ होनी चाहिए और 2 संख्या हो तो दोनों में उपनिष्ठ होनी चाहिए। ऐसा नहीं 3 संख्या और 2 में से उपनिष्ठ मान लिया तो हो जाएगा। तो जब तीनों संख्या में, अब आपका मतलब ये भी हो सकता है सर कि तीनों संख्या में कोई संख्या अगर कॉमन नहीं हो तो वहां एचसीएफ क्या होगा, तो वहां उसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि सबके नीचे हमारे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ देखा जाए 2 इसमें है, इन दोनों में इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। यहाँ पर देखा जाए सर तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसका मतलब 3 तो तीनों में मिल रहा है। इसका मतलब है 3 एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब है हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब हमें निकालना है एलसीएम, जिसको बोलते हैं लेसेप, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हो, तीनों को एक साथ निकालेंगे साथियों। यहाँ दे रखा है देखो 24, 15 और 36। सबसे पहले 2 का भाग जिसमें जा रहा है उसमें दे देंगे, इसमें 12 बार जाता है, 15 में नहीं जाता है, इसमें 18 बार जाता है। फिर 2 का भाग 6 बार जाता है, इसमें नहीं जा रहा है, देखो 15 में नहीं जाता है, इसमें जाता है आपका 9 बार। फिर 3 का भाग देखा जाए तो तीनों में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 3 दिया 9। फिर 2 का भाग देखो 2 एकदम 2, फिर 5 में नहीं जाता है, फिर 3 में नहीं जाता है। दोनों भाज्य संख्या 3 छोटी है, मेरे तो छोटी 3 का लेंगे, 5 में नहीं जा रहा है, इसमें चला गया। फिर 5 का भाग है, इसमें देंगे 5 में एक बार, या तीनों नीचे क्या जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, सभी को एक साथ गुणा कर लेंगे तो आपका लेसेप निकल जाएगा। देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 यानी 2 कितनी बार है, 3 बार आए हैं। 3 भी कितने हैं आपके, 2 बार, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 40 और ये हो गया देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 तो यहाँ तक हो गए और ये 15 हो गया आपके पास में इधर से 24 सब 24 तो 48 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 16 32 16 48 और 48 से 5 कितने होते हैं साथियों, 360 शायद ये होंगे 5 8 4, ये 5 8 40 हासिल ये 4, 5 × 20 और 4 कितने हो गए, 5 × 20 और 4 24 हो गए, 240 हो गए। कितने हो गए, 240 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 से 24 24 से 72 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं। 72 को 5 से गुणा करना है तो 5 दूनी 10 आ सकता है, 5 5 7 35 से 36, ये तो कितना आ रहा है 360, कितना मिलेगा 360। तो आपको क्या करना है, वहां पर एक एक संख्या को गुणा कर लेना साथियों, गलत मत करना, क्योंकि यहाँ पर आकर हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि गुणा कर लेना 2 को 2 से किया 4 आया, फिर 4 को 2 से किया 8 आया, उस 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से गुणा किया 72 और 72 को 5 से गुणा करोगे कितना मिलेगा 360 आएगा। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे 3 संख्याओं का भी आपसे पूछ सकता है मैसेप पे और लेसेप पे साथ। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न 2 अंक के जो प्रश्नावली 1 से बन सकते हैं आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, संख्या भले ही चेंज हो सकती है लेकिन आपका तरीका चेंज है, जो कराने का तरीका है, आंसर आने का तरीका वो चेंज नहीं होगा साथियों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब नाम लिखा है उस पर ओके कीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो ये आज के प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार चांस रहेगा इनका आने का, तो आप इनको निकालिए घर पर, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आपके इस प्रश्नावली में से पूरे नंबर आप ला सको। और जितने भी मैं आगे प्रश्न लाऊंगा, अब जो बचे हुए हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यकीन मान लो साथी हो आप कि उसमें से ही आपसे 100% प्रश्न पूछा जाएगा।
यानी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से बाहर नहीं जाएगा, आप इससे तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2 में से बहुपद में से आखिरकार 2 नंबर का प्रश्न कैसा बन सकता है, वो सारे अपन कल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद सर।